नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सरस्वती ढालिया आपके अपने ही चैनल सरस्वतीज़ गार्डन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आशा है आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और इस वक्त अपने अपने कामों में यानी कि गार्डन के कामों में व्यस्त होंगे। तो मौसम आ चुका है बसंत का। बसंत यानी कि गार्डन में फूलों की बहार, हरियाली ही हरियाली। जो इतने दिनों से हमारे परमानेंट पौधे उदास थे, रूखे सूखे पड़े थे, अब उनमें ग्रोथ का जो समय है वो शुरू हो चुका है। तो क्या आपको भी बार बार पौधा लगाने के लिए माली की ज़रूरत पड़ती है और कभी कभी तो माली मिलते ही नहीं हैं, तब क्या करें। आइए मैं सिखाती हूँ आपको घर पे आसानी से पौधे को हम कैसे लगा सकते हैं, कैसे गमला तैयार करें। तो पहले हम गमले का चुनाव करेंगे जिसमें ड्रेनेज होल बना हो। आप गमला मिट्टी का, सीमेंट का, प्लास्टिक का, किसी भी तरीके का ले सकते हैं, लेकिन उसमें ड्रेनेज होना बहुत ज़रूरी है। अब ड्रेनेज होल पर हम एक कपड़ा लगा देंगे ताकि इसमें से मिट्टी जो है वो बाहर ना जाए। इसके बाद हम इसमें कुछ ईंट के टुकड़े या फिर टूटे हुए गमले के टुकड़े, जिन्हें हम ठीकरियाँ बोलते हैं, वो इसमें डालेंगे। अगर आपके पास कंक्रीट यानी कि मोटी बजरी है तो उसे भी आप इसमें डाल सकते हैं। कम से कम 1 या आधा इंच की लेयर हम इसकी बना देंगे, जो कि गर्मी में हमारे पौधों की जड़ों को ठंडा रखने में बहुत ही सहायक रहेगी और पानी की निकासी जो है बहुत अच्छे तरीके से इसमें से होती रहेगी। अब हम बनाएंगे मिट्टी। मिट्टी जो है इसके अंदर 1 भाग रेत और 1 भाग गार्डन सॉइल हमारी मिली हुई है। इसके बाद हम इसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या आप पत्तों की खाद का प्रयोग कर सकते हैं। जो भी खाद का आप प्रयोग करते हैं वही आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। किचन वेस्ट से बनी हुई खाद का भी इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं। 1 हिस्सा रेत, 1 हिस्सा गार्डन सॉइल और 1 हिस्सा हमारी खाद का होना चाहिए। इससे हमारी मिट्टी बहुत ही अच्छी बनती है, वेल ड्रेन, जिससे पानी आराम से बाहर निकल सकता है। उसके बाद हम इसमें फंगीसाइड या हल्दी या फिर ये जो नीम खली है उसे डालेंगे, ताकि मिट्टी में अगर कोई फंगस है तो वो इससे ख़त्म हो जाता है और पौधे की जड़ों को फंगस नहीं लग पाती है, पौधे की जड़ों को कोई नुकसान नहीं हो पाता है, पौधों को न्यूट्रिशंस मिलता रहता है। सभी चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिला लेंगे और उसके बाद हम इसे अपने गमले में भरेंगे। गमले को 3/4 हिस्से तक भर देना है, अच्छे से दबा दबा के, यानी कि ताकि इसमें जो है एयर पॉकेट, एयर बबल्स ना रहें। एयर बबल्स के कारण पौधों में पानी रुक जाता है, मिट्टी के ऊपरी सतह पे पानी खड़ा रह जाता है, जिसके कारण हमारे पौधे को नुकसान होता है। कम से कम ये ऊपर से 3 इंच तक जो इसका रिम है वो खाली रहना चाहिए। मिट्टी को अच्छे से भरने के बाद में हम इसमें नर्सरी से लाए हुए पॉट, मैंने तो खैर ये खुद ही लगाए हैं, लेकिन जब हम नर्सरी से लेके आते हैं तो ऐसे ही गमलों में या पॉलीथीन की थैली में हमें प्लांट मिलते हैं। इनको ऐसे आगे अपने हाथ को ऐसे रख के उंगलियों की सहायता से और पौधे को धीरे धीरे किसी सरफेस पे ऐसे लगा के चोट, हल्के हाथों से चोट देनी है और पूरा ही रूट जो है वह हमारे हाथ में पौधा आ जाएगा। ये देखिए, इसकी जो है रूट बाउंड हो चुकी हैं पहले से ही, इसीलिए पौधा जो है ऊपर से अपनी पत्तियों को पीली कर रहा था, इसके किनारे पीले हो रहे थे। लेकिन ये जो ईंट के टुकड़े हैं ये इनकी जड़ों को अच्छी से ठंडक दे रहे हैं। और अब इसको सारे को हम साफ़ कर देंगे और उसके बाद इसकी साइड की मिट्टी को भी हम निकाल लेंगे। देखिए कितनी सारी इसमें जड़ें बनी हुई हैं। साइड की मिट्टी को भी हल्के हाथों से हम हटा देंगे। किसी भी प्रकार के पौधे के साथ आप ये कार्य कर सकते हैं। और उसके बाद में दूसरे गमले को भी हम ऐसे ही खाली करेंगे, क्योंकि मैं इसमें एक साथ 3 पौधे लगाऊंगी। रूट बॉल को नीचे से थोड़ा खोल लेने पर नई मिट्टी के साथ उससे एडजस्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर रूट बंधी रहती हैं तो उसे टाइम लगता है मिट्टी के साथ बैठने में, इसीलिए हम इसके नीचे से जड़ों को हल्के हाथ से खोल लेते हैं। इसमें नीचे कोकोनट शेल लगा हुआ है, जिसके कारण रूट्स जो हैं वो इसमें फंस गई हैं, क्योंकि जो ये कोकोनट शेल है वो पानी को होल्ड रखता है। इसीलिए अब हम इन सभी पौधों को इस गमले में अच्छे से लगा देंगे। लेकिन ध्यान रखें, अगर ये आपका पौधा जो है वो लाल मिट्टी में लगा हो या चिकनी मिट्टी में लगा हो तो उसे आप पहले थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो लें और उसके रूट बॉल को भी हल्का सा जो है
वो खोल लें। लेकिन मई जून की गर्मी में रूट बॉल के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें। इस समय स्प्रिंग सीजन है, तो इस समय अगर हम इसकी रूट प्रूनिंग भी कर देते हैं तो भी हमारे पौधे को कोई शॉक नहीं लगता और वो आराम से एडजस्ट हो जाता है नई मिट्टी के साथ, नए वातावरण के साथ। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि ज़्यादा ठंड में या ज़्यादा गर्मी में कभी भी पौधे को रिपोर्ट ना करें। पौधे को रिपोर्ट करने के लिए सबसे अच्छा जो महीना है या मौसम है वो फरवरी, मार्च, अप्रैल तक है। उसके बाद सितंबर में या बारिश के सीज़न में आप अपने पौधों को रिपोर्ट करें। कभी भी नए लाए हुए प्लांट को सीधे ही लाकर गमले में ना लगाएं। उसे 1 सप्ताह तक अपने घर के एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने दें। उसके बाद ही पौधे को आप रिपोर्ट करें। अब हमने इस प्लांट को अच्छे से लगा दिया है और मैंने एक साथ 3 प्लांट इसलिए लगाए हैं ताकि गमला भरा भरा दिखाई दे। अब हम इसमें मिट्टी को ऊपर से थोड़ा फिल कर देंगे और हल्के हाथों से इसको दबा देंगे। कभी भी नए पौधे को लगाते वक्त घबराएं नहीं, क्योंकि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप इसकी जड़ों को डिस्टर्ब नहीं करते हैं तो आपका पौधा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर आप पौधे में ज़्यादा ही नए पौधे में ज़्यादा खाद दे देते हैं तब हमारा पौधा जो है वो स्ट्रेस में चला जाता है, वो ख़राब हो जाता है। अगर लगाते वक्त हम हल्की मात्रा में या सही मात्रा में खाद पानी का प्रयोग करते हैं तो हमारा पौधा कभी भी नर्सरी से लाने के बाद नहीं मरेगा। अब हम इसे अच्छे से पानी देंगे। कभी भी नए पौधे को जब आप लगाने के बाद पानी देते हैं तो उसे अच्छी तरह से पानी दें, पत्तियों को धो दें और पानी उसमें इतना डालें कि पानी ऊपर से नीचे तक ड्रेन आउट हो जाए गमले में से। और उसके बाद दोबारा पानी तभी दें जब मिट्टी ऊपर से ड्राई हो जाए। अब एक बार पौधा लगाने के बाद उसे 1 सप्ताह तक छायादार खुली हवा वाली जगह पे हम रखेंगे। डायरेक्ट धूप में कभी ना रखें, पौधा स्ट्रेस में चला जाएगा। तो देखा आपने कितना आसान है नर्सरी से पौधा लाने के बाद उसको लगाना। किसी भी माली की कोई ज़रूरत नहीं हमें पड़ती है। इसी तरीके से आप भी अपने प्लांट्स को लाएं और लगाएं। ये बहुत ही अच्छा मौसम है अपने पौधों को लगाने के लिए। खूबसूरत पौधे लाइए और लगाइए। देखिए इस प्लांट की कटिंग को कैसे लगाया जाता है, इसे एक पत्ते से कैसे ग्रो किया जाता है, क्योंकि मैंने भी अपने ये पौधे एक एक पत्ते से ही ग्रो किए हुए हैं। इसमें से जो भी डाली मुझे ये ख़राब लगी थी पत्ती, वो मैंने इसमें से हटा दी थी। ये मैंने 3 पत्तियाँ इसमें से निकाली हैं। इसे हम ऊपर की साइड से कट कर देंगे और पत्ते को छोटा रख लेंगे। उसके बाद में हम इसे ये पानी से भरे हुए मग में रखेंगे और ये इस सीज़न के अंदर अभी 10 से 15 दिन लगेंगे। जब थोड़ी गर्मियाँ हो जाएंगी तो 7 से 8 दिनों में ही जड़ें निकल आएंगी और हमारे खूबसूरत नए नए पौधे तैयार हो जाएंगे। तो देखा, एक पंथ 2 काम हो गए हैं। गमला भी तैयार हो गया है और कटिंग्स भी हमारी तैयार होकर नए पौधे बन जाएंगे। ज़िंदगी में कभी भी चुनौतियों से न घबराएं, चुनौतियों का डटकर सामना करें। सामना करने से ही जीत हमारी होगी। हमेशा ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मेरी छोटी सी जानकारी? आशा करती हूँ पसंद आई होगी। अगर जानकारी थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।